देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं इफेक्ट ऑफ भक्ति मूवमेंट ऑन इंडियन कल्चर। चलिए नोट्स बनाते हैं। इसके इंट्रोडक्शन में सिर्फ आपको 3 से 4 लाइंस लिखनी है, जो कि मैं आपको अपने प्रीवियस लेक्चर से बताता आ रहा हूँ। उससे ज़्यादा आपको नहीं लिखना होता है, टाइम भी कम रहता है वहाँ पे। द भक्ति मूवमेंट 18 to 17 सेंचुरी तक था, ये वॉज ए सोशो रिलीजियस रेवोल्यूशन। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने थोड़ी बहुत भी पढ़ी हो तो उसमें भी एक चैप्टर है सोशो रिलीजियस रिफॉर्म। समाज में कमियां तो हमेशा से ही हैं और सुधार करना पड़ता है, और सुधारक लोग आते हैं, रिफॉर्मर्स आते हैं। ऐसे ही मान लीजिए भक्ति मूवमेंट का भी एक ऐसा ही वो था कि समाज में जो सुधार है ना, वो लाते रहने पड़ते हैं। चलिए देखते हैं आगे। द भक्ति मूवमेंट 18 to 17 सेंचुरी वाज ए सोशल रिलीजियस रेवोल्यूशन दैट स्ट्रक्चरली ट्रांसफॉर्म इंडियन कल्चर बाय डेमोक्रेटाइजिंग फेथ एंड चैलेंजिंग ऑर्थोडॉक्सी। तो इन्होंने क्या करा, इंडिया के अंदर जो फेथ थी, कभी कभी ऐसा होता है हमारे जो भरोसा होता है ना, जो हम अपनी चीज़ों को फॉलो करते हैं, अपने धर्म को जो फॉलो करते हैं, उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो फिर थोड़ी सी सही नहीं बैठती हैं अपने समाज के साथ। तो ऐसी चीज़ों को डेमोक्रेटाइज़ करना और उनकी फेथ को थोड़ा सा चैलेंज करना, ऑर्थोडॉक्सी को, जो पुरानी चीज़ें चलती चली आ रही हैं, जैसे औरतें सिर्फ किचन के लिए ही बनी हैं, लेकिन अब आप देखें तो औरतें प्लेन भी उड़ा रही हैं, है ना। तो ऐसी चीज़ों को बदलने के लिए, मतलब अभी ऐसा नहीं, मतलब पहले अलग चैलेंजेस थे। तो मल्टी फेसेट इम्पैक्ट ऑन इंडियन कल्चर कैन बी एनालाइज्ड अक्रॉस सेवरल की डायमेंशंस। चलिए देखते हैं लैंग्वेज एंड लिटरेचर। तो लैंग्वेज और लिटरेचर पे क्या फ़र्क था। देखिए, वर्नैकुलर रेवोल्यूशन, तो जो हमारी लोकल लैंग्वेज होती है उसको हम वर्नैकुलर रेवोल्यूशन बोलते हैं। तो सेंट एबेंडेंट एलीट संस्कृत फॉर रीजनल लैंग्वेज लाइक हिंदी। देखिए क्या था, संस्कृत को बहुत एलीट लैंग्वेज माना जाता था। सब लोग संस्कृत में ही, मतलब जो जैसे अब आज के टाइम में इंग्लिश होती है कि सब लोग इंग्लिश जानते हैं तो भाई होशियार है, ऐसे आप समझ लीजिए कि उस समय संस्कृत थी। लेकिन क्या था ना, जैसे किसी को अगर कोई लोकल लैंग्वेज को यूज़ करना है तो मतलब थोड़ा सा ना उसको नीचे समझ रहा है इंसान उस समय पे। लेकिन सेंट्स ने क्या करा, अबंडन करना शुरू किया एलिट संस्कृत को और रीजनल लैंग्वेजेस को प्रमोट करना शुरू करा। जैसे हिंदी को कबीर ने करा, मराठी को जननेश्वर ने किया, बंगाली को चैतन्य ने किया और तमिल को अलवर और नारायणदास ने। तो ये वर्नैकुलर रेवोल्यूशन था। बात करें मास लिटरेसी, यानी कि ज़्यादा संख्या में लोग पढ़ने लिखने लगे। दिस शिफ्ट डेमोक्रेटाइज्ड नॉलेज, गिविंग बर्थ टू रिच रीजनल लिटरेचर एंड मेकिंग कॉम्प्लेक्स फिलोसफी एक्सेसिबल टू दी मैसेस। तो ज़्यादा लोग पढ़ने लगेंगे तो ज़्यादा अकल आएगी, भाई पढ़ने से अकल आती है ना। तो ये था मास लिटरेसी का रोल। सोशल रिफॉर्म्स एंड इंक्लूसिविटी। सोशल रिफॉर्म तो आप जानते ही हैं, जो सामाजिक सुधार होते हैं, और इंक्लूसिविटी यानी सबका विकास, सब एक साथ एक समान हो, सबका ग्रोथ एक साथ हो, तो उसको इंक्लूसिविटी बोलते हैं। कास्ट एनिहिलेशन, दैट मूवमेंट अटैक द रिजिड कास्ट हायरार्की। इट asserted that spiritual liberation was open to all, elevating saint from marginalized background like रविदास, शूमेकर एंड कबीर वीवर। तो इनका क्या मानना था, जो पहले कास्ट हायरार्की थी, जो कि हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं अपने लेक्चर्स में, लगातार 3-4 बार पढ़ चुके हैं। क्या करा इन्होंने, असर्ट करा स्पिरिचुअल लिबरेशन को वाज ओपन टू ऑल, की मतलब सब लोग पूजा कर सकते हैं, सब लोग भगवान से ताल्लुकात बना सकते हैं। जैसे पहले ब्राह्मण लोग होते थे, वो सिर्फ ताल्लुकात बनाना जानते थे भगवान से, तो उनको सबसे ऊपर माना जाता था। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई सब लोग जो है पूजा कर सकते हैं, मंदिरों में जा सकते हैं। एलिवेटिंग सेंट फ्रॉम मार्जिनलाइज बैकग्राउंड्स लाइक रविदास, शूमेकर एंड कबीर वीवर। तो रविदास जो है एक जूता बनाने वाले जो होते हैं ना, उनको जो बोला था मैं ध्यान नहीं आ रहा है, और कबीर जो वीवर जो बनाई, मतलब इन लोगों को ऐसा जो सर्विस देने वाले लोग हैं उनको ये माना जाता था कि वो काफ़ी नीचे तबके के हैं, लाइक शूद्रास में आते हैं। तो इनको भी हक है पूजा करने का और संत बनने का, लाइक ब्राह्मण वाले काम करने का। तो जेंडर एम्पावरमेंट, वुमेन सेंट्स मीराबाई अंदाला एंड अक्कामादाई देवी चैलेंज पेट्रियार्कल नॉर्म्स, गेनिंग अनप्रेसिडेंटेड सोशल स्पिरिचुअल एजेंसी। अब बात करें आर्ट, म्यूजिक एंड डांस की। डिवोशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स, द मूवमेंट popularized community singing through bhajan kirtans and sankirtans, which laid the foundation for Hindustani and Carnatic music system. Classical dance, traditional dance forms like Kathak, Sattariya and Bharatanatyam evolved to visually narrate bhakti themes and lore. Religious syncretism, Sufi bhakti synthesis, mutual interaction between bhakti saint and Sufi mystic foster a shared culture ethos. It bridged communal divide, giving rise to syncretic faiths like Sikhism, founded on universal brotherhood. तो
जो सूफ़ी और भक्ति के जो संत थे, इन लोगों ने क्या करा, साथ में आके इन लोगों ने क्या करा, एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड टाइप की चीज़ों को उन्होंने इवॉल्व करा, जैसे सिखिज़्म, है ना। कंक्लूजन में सिर्फ आप 3 से 4 लाइनें लिखेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। द भक्ति मूवमेंट एक्टेड एज कल्चरल ब्रिज ट्रांसफॉर्मिंग रिलीजियस फॉर्म फ्रॉम एन एलिट रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिस इनटू एन एग्लिटेरियन इमोशनल लिव्ड experience. It permanently anchored inclusivity, pluralism and regional pride into the foundation fabric of Indian culture. तो यही था आज का लेक्चर। थोड़ा सा लंबा हो गया आज लेक्चर, 5 मिनट के ऊपर चला गया, तो आप पॉज करके नोट्स बना लीजिए। अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। अगर कोई क्वेरी हो तो मुझे इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हैं, हर चीज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।